आप 20,800 के पास 20,750 के पास का मूव देख रहे हैं और बड़े जो मूव्स हैं आपको अडानी एंटरप्राइज टॉप गेनर इस वक्त 5%, अडानी पोर्ट्स 4%। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं इसको लेकर, अभी लेकर आएंगे वो फ्लैशेस भी, लेकिन उससे पहले कोई अडानी स्टॉक यहाँ प्लस करना चाहिए कुछ? So यहाँ पे एक अडानी जो इवन बिफोर द एंटायर मूव स्टार्टेड इन द पैक यस्टरडे, जो हमारे दो पिक्स वो कंटिन्यू रहेंगे एज टॉप पिक्स, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर। इसमें अदानी पोर्ट्स हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 4% की बढ़त के साथ कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। नियर टर्म में अगर आप देखें तो 925 940 लेवल्स हैं जिसके लिए प्ले किया जा सकता है, और 898 899 के जो लेवल्स हैं जस्ट बिलो 900 आई मीन इज वेयर आई वुड कीप माय स्टॉप लॉस। तो ये बहुत नियर टर्म के हिसाब से हुआ, बट पोजिशनली भी हम लगातार इस पे पॉजिटिव व्यू बना के चलते आए हैं, और अभी भी हमें लग रहा है कि दिस माइट बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स इन द पैक। तो इस पे पॉजिटिव व्यू रहेगा फ्रॉम द अदानी पैक। ओके, ठीक है। तो अडानी बैग में से अडानी पोर्ट्स कल भी इसके अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम से, इनफैक्ट कंपैरेटिवली आप देखें जितने भी अडानी स्टॉक्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स अडानी पोर्ट्स के थे। और अडानी न्यूज़ पर एक न्यूज़ अभी जो अजय आ रही है आज सुबह है कि ये ब्लूमबर्ग के हवाले से है कि यूएस गवर्नमेंट हैज कंक्लूडेड कि जो शॉर्ट सेल हिंडनबर्ग रिसर्च थी, वो एलिगेशंस जो थे वो रेलेवेंट। देखिए, मैं ये पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आपको याद होगा पिछले महीने मैं श्रीलंका गया था करण अदानी का इंटरव्यू करने के लिए। वो जो डील थी कि जो टर्मिनल अदानी डेवलप कर रहे हैं, कोलंबो पोर्ट का जो पार्ट डेवलप कर रहे हैं, उसमें यूएस एजेंसी ने $550 मिलियन का लोन दिया है। ओके। वो जो यूएस एजेंसी $550 मिलियन का लोन दे रही है इस पोर्ट के लिए, विच इज बैक्ड बाय अदानी पोर्ट्स, वो लोन सैंक्शन करने के लिए आपको यूएस गवर्नमेंट का नॉट चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट लोन दे रही है, वो कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। और उसमें कैबिनेट के दोनों हाउसेस का नॉट लगता है होगा। ठीक है। वो एजेंसी किसी ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, राइट? ठीक है। और उन्होंने अगर उन्होंने पैसा दिया है तो अपने आप में उन्होंने ये अपने आप ही कंक्लूड किया है ना कि कोई इश्यू नहीं है इनके साथ। लेकिन पब्लिक डोमेन पे आ जाया है ये कहानी, ये एक्चुअली इम्प्लाइड है। आप समझिए, आज ब्लूमबर्ग ने जो खबर की है वो ये उसका हवाला रख के उन्होंने पर्सपेक्टिव में रखा है। द यूएस गवर्नमेंट हैज कंक्लूडेड दैट हिंडनबर्ग एलिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड वर रॉन्ग। ओके, ठीक है। इस वजह से आज ब्लूमबर्ग ने उसको स्टोरी को एक पर्सपेक्टिव में रखा है। बट अदरवाइज जब करण अदानी से हम बात कर रहे थे, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें यूएस गवर्नमेंट पार्टी बन रही है। आपको लगता है यूएस गवर्नमेंट किसी भी फॉल्टी के साथ कहीं फ्रॉड का इशू होगा तो बट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ पार्टनर विद अदानीज। तो एक्चुअली ये सिर्फ पर्सपेक्टिव वाली बात है। आज ब्लूमबर्ग ने ये स्टोरी की है, नॉट एंटायरली न्यू। हाँ, ठीक है। तो इसकी वजह से तो सारे स्टॉक्स के अंदर कि ये जो न्यूज़ है ये प्राइस्ड इन ऑलरेडी है, पार्टली ठीक है, पार्टली कहना शायद सही है। ऑलराइट, तो कॉम्बिनेशन दोनों चीजों से बहुत अच्छा बन गया। अडानी स्टॉक्स के लिए ऑफ कोर्स ये जो डोमेस्टिक हमारे इलेक्शंस के आउटकम रहे वो भी एक तेजी दे रहे थे, और इसके अलावा ये जो दूसरा रीजन है ये भी। तो अडानी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम, इस पर तो हमने व्यू लिया। अडानी पोर्ट्स पसंद आ रहा है हमारे